हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा कल का जो सेशन था वो सिंप्लीफिकेशन पे था। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल अलजेब्रा के फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 63 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था आपको कि जो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हमने कल डिस्कस किए हैं उन अलजेब्राज का फॉर्मूला का यूज़ करके आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सपोज आपने 63 को ए मान लिया, 36 को बी मान लिया, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास। इसको ए मान लिया आपने, इसको बी मान लिया। अब आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 36 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। लिखा कैसे हमने, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको आपने एज इट इज लिख लिया। ये आ गया 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि ये और ये क्या है, सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। अगर नॉर्मल मेथड से आप इसको सॉल्व करते तो क्या करते, आप इनको पहले प्लस करते, फिर उनका स्क्वायर निकालते, फिर इनको माइनस करते, फिर स्क्वायर निकालते, फिर इनको अलग अलग इनके स्क्वायर्स निकालते, फिर उसको सॉल्व करते, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन और था, 3.47 मल्टीप्लाई बाय 3.47 माइनस 2.53 मल्टीप्लाई बाय 2.53। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.94 माइनस 12.50 डिवाइडेड बाय 6.25। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अलजेब्रा का, कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे क्या आपके पास 3.47, यहाँ पे भी 3.47 है, सेम टर्म्स है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3.47 का स्क्वायर। बोलने का क्या मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हो ना इसको। इसको अगर ए मान लिया आपने तो ए इंटू ए का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था कि उसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, तो अब हम इन टर्म्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3.47 को हमने ए मान लिया तो क्या आ गया आपके पास 3.47 प्लस में क्या बी क्या आपके पास 2.53। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया आपने इसको। नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, 3.47 माइनस 2.53 ऐसे करके लिख दिया। डिवाइडेड में क्या आपके पास 0.94, है ना। ये चीज़ तो है, लेकिन आपके पास एक चीज़ ये भी है, 6.25 और 12.50। आप देखोगे कि ये क्या है, 625 और 1250, है ना। या 6.25 और 12.5, इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 625 दूने 1250 या 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 12.50 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना कर काम आप खुद कर सकते हो, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। तो इसका क्या आ गया आपके पास, माइनस का 2,
ना, टर्म्स आपके पास इस तरह से बन गई। अब आप जब इनको ऐड करोगे, ठीक है, 3.47 और 2.53 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 6। ठीक है, सिंपली ये जो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था ना मैंने आपकी, कि जो डेसिमल वैल्यूज है उनको हम कैसे ऐड करते हैं, है ना, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, तो बस उनको ऐड करके ये आ गया 6। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 0.94। ठीक है, माइनस में 2 है, इसको आपने डिवाइड कर दिया 0.94 से। अब 0.94 से 0.94 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से आपके पास 6 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 2, और आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था दैट 540 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, कि 540 तो डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/180 ऐसे लिख सकते हैं, कि डिवाइड को जब हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो 180 जो वो नीचे आ गया, है ना। सिमिलरली आपने 2 का क्या आ गया 1.2। ठीक है, सिमिलरली इसका कितना आ गया 1/0.01 आ गया ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, 0 से 0 कट गया, 18 1 सा 18, 18 3 सा 54। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 3, न्यूमिनेटर में क्या आ गया 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.01। अब एक चीज़ आपने क्या सीखी थी, कि जब हमको डेसिमल्स को, कि जब हमको जो दशमलव वाली संख्या को भिन्न में चेंज करना है, या आप बोल सकते हैं कि डेसिमल वाले नंबर को आपने फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने देखा कि डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, है ना। डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 2 डिजिट्स। तो जो 2 डिजिट्स हैं उसको आप ऊपर लिख दोगे, लेकिन कैसे करके, ऐसे 100 करके। ठीक है, अगर डेसिमल के आगे 1 डिजिट होता तो आप ऊपर 10 लिख देते, अगर डेसिमल के आगे 3 डिजिट होते तो आप 1000 लिख देते। ठीक है, डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो आपने इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, डिजिट सॉरी डेसिमल्स हट गए और ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू में ये चेंज हो गया। अब 2 से डिवाइड हो गया 100, 2 1 ज़ा 2, 52 ज़ा 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 दिए 150, 150 जो है वो आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करिए, है ना। जो भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड कैसे करते हैं, है ना, डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना, ये 725 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 725। ठीक है, नेक्स्ट आप कहता है प्लस में 371 मल्टीप्लाई बाय 371 मल्टीप्लाई बाय 371। ठीक है, डिवाइड में आ गया आपके पास 725 मल्टीप्लाई बाय 725, माइनस में आपके पास आ गया 725 मल्टीप्लाई बाय 371, और प्लस में आपके पास आ गया 371 मल्टीप्लाई बाय 371। ठीक है, अब आपने देखा कि एग्जामिनर ने आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो अब आपने, अगर एग्जामिनर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ हो रहा है ना। या तो आप ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए 735 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बन गया आपके पास, ए क्यूब बन गया, ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आप 371 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये क्या बन गया, बी क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, सॉरी क्यूब। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये ए क्यूब। फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, ये सॉरी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था, है ना, लास्ट सेशन में बताए थे मैंने आपको अलजेब्रा के फॉर्मूलाज में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी, ए क्या हमारे पास 725, बी क्या हमारे पास 725, बी क्या है आपके पास 371। ठीक है, नेक्स्ट ए का स्क्वायर, ए कितना है 725 इंटू 725, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास ए बी, ए बी को कैसे लिखोगे आप 725 मल्टीप्लाई बाय 371। नेक्स्ट बी का स्क्वायर, बी को कैसे लिख सकते हो आप 371 मल्टीप्लाई बाय 371, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो लिख देनी है सिंपली। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 725 मल्टीप्लाई बाय 725 माइनस में क्या है 725 मल्टीप्लाई बाय 371 प्लस 371 मल्टीप्लाई बाय 371। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बची सिर्फ ये वाली चीज़, इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है सिंपली। 1 और 5 6 ना, वंस डिजिट से वंस डिजिट 10 से 7 और 2 9 3 और 7 10, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को यूज़ करके कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सीखा हमने। अब हम आज का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम नंबर्स के स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 से 25 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, टेबल जो आपको 1 से 25 तक लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट आपको स्क्वेयर्स जो हैं वो 1 से लेके 30 तक एटलीस्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, वैसे तो 50 तक आपको स्क्वेयर जो हैं वो लर्न होने चाहिए, लेकिन 1 से लेके 30 तक आपको क्या है, स्क्वेयर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं हम। स्क्वेयर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमको दो डिजिट का नंबर है उसका स्क्वेयर निकालना है आपको। सपोज आपके पास कोई नंबर है 56, ठीक है, और आपको क्या बोला है कि इसका आपने क्या निकालना है, स्क्वेयर निकालना है। तो स्क्वेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि आपने क्या कर देना है, इसका 5 और 6 का क्या ले लेना आपने, स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर कितना होता है, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वेयर कितना होता है 36। आपने इसको ऐसे करके लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 जा 30, 32 जा 60, आ गया आपके पास 60। इस 60 का क्या करना है, आपने एडिशन कर देना है ऐसे करके। जो वंस प्लेस पे नंबर है ना, वंस प्लेस पे नंबर, उसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना है, आपने टेंस प्लेस के नीचे लिखना है। टेंस प्लेस के नीचे 0 और 100 प्लेस के नीचे 6। ऐड कर दीजिए आप इसको, 6 का 6, 3 का 3, 6 एंड 5 11, 1 कैरी चला गया, 2 एंड 1 3। तो ये आ गया आपके पास 56 का क्या आ गया आपके पास, ये स्क्वायर आ गया आपके पास 56 का। ठीक है, 3136। नेक्स्ट ये तो आ गया कि आपने जो दो डिजिट्स है ना, दो संख्याओं दो अंक की अगर कोई आपके पास संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकालना है। स्क्वायर को बोलते हैं हम हिंदी में वर्ग। ठीक है, कि दो संख्याओं का आपने वर्ग कैसे निकालना है। अब हम सीखेंगे कि अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 संख्या नहीं, अगर आपके पास कोई 3 डिजिट का नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है 135, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर क्या बोलता है कि आपने इसका स्क्वायर निकालना है। नॉर्मली आप स्क्वायर कैसे निकालोगे कि 135 को 135 से आप ऐसे निकालोगे ना, 135 मल्टीप्लाई बाय 135, है ना, जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट मेथड से हम कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे, आपने क्या देखना है
कि 135 है ना, 135 आपके पास एक नंबर है, आपने देखना है कि 135 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। ठीक है, 135 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो नंबर तो दो आगे, एक आगे 130, एक आगे 140 है ना। 135 के पास में 130 भी है, 40 भी है, आपने कोई सा भी एक ले लेना है। ठीक है, 130 ले लो या आप 140 ले लो, आपकी इच्छा है। अब सपोज हमने 130 ले लिया, तो 130 कैसे बनेगा, जब आप 135 को क्या कर दोगे, 5 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब आपने कहना है एक बार 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार आपने 5 से इसको ऐड भी करना है। और लिखना कैसे है, 135 माइनस 5 130। ठीक है, 135 माइनस प्लस 5 140 लिख लिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि ये जो नंबर आपने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ये नंबर जो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इस नंबर का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर होता है इसका 25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो जीरो आता है ना, पहला वाला जीरो, ठीक है, इस जीरो को आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। ठीक है, इस जीरो को क्या करना है, आपने खत्म कर देना है। खत्म कैसे करना है, 10 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन में 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाया था। ठीक है, हमारी एक वीडियो आई थी मैजिक ट्रिक्स कि नंबरों को गुणा कैसे करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में जो वो 2 डिजिट के नंबर्स को, 3 डिजिट के नंबर को, 4 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 4 3 ज़ा 12, 1 क्या बच गया, कैरी, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 and 3 7, 7 और 1 8, और लास्ट में इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना, 1 1 ज़ा 1, 182 आ गया। कितना आ गया, बस 182 और एक जो जीरो बच गया था। ठीक है, 114 है क्योंकि इसमें एक जो जीरो बच गया है उसको आपने ऐसे लिख देना है। अब इस नंबर को आपने इसके साथ कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये जो नंबर है 25, इस 25 को आपने इसके गुणनफल के साथ कैसे जोड़ना है। अगर यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, अगर आपका एक जीरो है यहाँ पे, तो आपने ये जो नंबर है फर्स्ट वाला, इसको आपने इसको एज इट इज ऐसे लिख देना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बोलने के मतलब इसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 2 2 8 1। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास आंसर। ये मेथड आपने कब यूज़ करना है, जब आपको 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, 1 से लेके 1000 तक आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो ये मेथड हर नंबर पे आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 डिजिट का निकालना है, तो इससे पहले का जो हमने मेथड पढ़ा है, वो मेथड जो 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है। ठीक है, ये मेथड आपने तब यूज़ करना है जब 3 डिजिट है, या अगर आपको दूसरा मेथड याद नहीं रहता है तो 1 से 1000 तक अगर आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये मेथड जो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको मैजिक ट्रिक्स वाली जो वीडियो बताई थी ना, जो मैजिक ट्रिक्स वाली मैंने आपको एक वीडियो दी है मैजिक ट्रिक्स वाली कि नंबरों को गुणा कैसे करें, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया है कि हम स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, ओह शिट, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास कि आपको नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास नंबर्स दिए हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं। कि सपोज आपको एक नंबर दे दिया आपने 729 एक नंबर दिया है और आपको बोला है कि आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। क्यों लर्न होने चाहिए वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब ये टेबल को देखिए, अब इस टेबल को, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की इकाई का अंक और आंसर का इकाई का अंक। ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास इकाई का अंक 1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या आपके पास इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो आपके पास आंसर, जो आपके पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, इन दो में से एक हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास इकाई का अंक 4 है, तो आपके पास आंसर का अंक क्या हो सकता है, 2 होगा या 8 होगा। अगर आपके पास इकाई का अंक 5 है,
तो आंसर का जो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपके पास इकाई का अंक 5 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, अगर इकाई का अंक 6 है तो आंसर में या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 है तो आंसर में 3 या 7 हो सकता है। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि इकाई का अंक कितना है, 9 है। ठीक है, 9 कब आएगा, 3 3 9। ठीक है, जब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तभी तो 9 आएगा ना। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 49 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा आपके पास, 9। ठीक है, तो आपके पास आंसर में इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, इस टेबल को आपने एक बार देख लेना है। या तो आपके पास इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। अब आपने क्या करना है, जब स्क्वेयर्स निकालने ना, स्क्वेयर रूट में आपने ये जो पहला पेयर है, इस पेयर को आपने क्या कर देना है, साइड में रख लेना, पहला पेयर। ठीक है, पहले पेयर को नहीं देखना आपने। नेक्स्ट, ये जो नंबर है आपने देखना है कि इस नंबर के पास, ठीक है, इस नंबर के पास, इस नंबर से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 6 जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बिल्कुल नहीं। 5 भी नहीं है। आपने देखा कि √4 ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये 2 का। ठीक है, √4 जो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2 का। 7 से पहले आता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 729 या तो 23 का होगा या तो 27 का होगा। ठीक है, या तो 23 का होगा या 27 का होगा। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं है पता कि 23 का या 27 का है। आपने क्या देखा कि 7 से पहले क्या आता है, 4 आता है, √4 है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर रूट की सिर्फ, है ना, नॉन परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो 7 से पहले आपने क्या देखा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। 2 2 से 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि 7 के बाद में कौन सा आता है। 7 के बाद में कितना आया, √9, है ना। 7 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, √9। 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, अब आपने देखना है कि 7 के पास में कौन सी वैल्यू है, 9 ज़्यादा पास में है या 4 ज़्यादा पास में है। 7 के ज़्यादा पास में कौन है, 9 है या 4 है। आपने देखा कि 7 के ज़्यादा पास कौन है, 9 है। ठीक है, क्योंकि 7 -3 होते हैं ना 4, और 7 + 2 कितने होते हैं, 9। तो 7 के ज़्यादा पास में कौन है, 9 है। इसका क्या मतलब कि ये बड़ा वाला नंबर जो होगा वो आपके पास 729 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर यही 7 जो है वो ज़्यादा पास होता 4 के, ठीक है, ये 7 जो 4 के ज़्यादा पास होता तब 23 आंसर आना था। आपने देखा कि 7 किसके ज़्यादा पास है, 9 के। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्क्वायर रूट को निकालने का। कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे हम, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। सपोज आपके पास एग्जाम्पल आ गया 7056। आपको बोला गया है कि आपने 7056 का क्या निकालना है, स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे ये 1 4 5 6 9 है ना। अब नंबर कौन से बच गए आपके पास, 2 3 बच गया यहाँ पे, है ना, 7 बच गया यहाँ पे, 8 बच गया यहाँ पे। अगर ये 4 नंबर जो आपको क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में दिख जाएं, ठीक है, 2 3 7 और 8, अगर ये 4 के 4 नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला अगर 2 3 7 और 8 दिख जाएं यूनिट डिजिट पे, ठीक है, इकाई के अंक पे, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये एक कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। हो सकता है कि वैल्यू जो आपकी डेसिमल में आएगी, हो नहीं सकता है वैल्यू आपकी डेसिमल में ही आएगी। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो 6 के लिए आंसर का यूनिट डिजिट या तो होगा 4 या तो होगा 6, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब हमें चेक करना है कि 4 है या 6 है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये वाला जो एक पेयर है 2 नंबर्स का, इसको आपने भूल जाना है। ठीक है, इसको भूल जाना है। बाकी 70, अब आप देखिए कि 70 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 70 से पहले कौन सा नंबर है, 64। 64 किसका है आपके पास, 8 का। 64 किसका है आपके पास, 8 का। तो आपने क्या कर देना है कि ये या तो 84 का होगा या तो 86 का होगा। ठीक है, कि ये जो है स्क्वायर रूट या तो 84 का होगा या किसका होगा, 86 का होगा।
अब हमें क्या चेक करना है कि ये 84 का ये 86 का है, तो चेक करने का क्या तरीका है, पहले हमने 70 से पहले वाला देख लिया, अब 70 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 8 का क्या होता है 64 और 9 का क्या होता है 81, है ना, 9 9 से 81 होता है ना, 8 का 64 है तो 9 का क्या हो गया 81। अब आपने इसको कंपेयर करना है कि 70 के नज़दीक कौन सा है, 64 ज़्यादा नज़दीक है या 81 ज़्यादा नज़दीक है। आपने क्या देखा कि 61 जो वो 64 जो वो ज़्यादा नज़दीक है, 64 ज़्यादा नज़दीक है, इसका क्या मतलब है कि ये छोटा वाला जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर 81 ज़्यादा नज़दीक होता तो 86 आता, अगर 64 ज़्यादा नज़दीक है तो 84 आ गया आपके पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज आपके पास आ गया 53824, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर आ गया। अब हमने क्या देखा कि क्वेश्चन का आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 4, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। पता कैसे चला आपको, 2 2 जा 4 यूनिट डिजिट आ गया, 8 8 जा कितने होते हैं 8 8 जा 64 होते हैं ना, तो यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसलिए हमने क्या बोला कि आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। चेक करने का मैंने मेथड क्या बताया कि पहला जो पेयर है, ठीक है, स्क्वायर रूट में पहला जो पेयर है उसको आपने भूल जाना है। ठीक है, उसको आपने भूल जाना है। अब आपने देखना है कि 538 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 538 से पहले आता है आपके पास 529, ठीक है, 529। मैंने आपको कहा था ना कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, उसका यही रीज़न था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 529 जो वो किसका स्क्वायर रूट है। 529 किसका स्क्वायर रूट है आपके पास, 529 होता है आपके पास 23 का। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि 23 के बाद कौन सा आएगा 24 का होता है आपके पास 576। ठीक है, 24 का कितना स्क्वायर रूट होता है आपके पास 576। ठीक है, सॉरी 24 है ये, कितना है आपके पास ये 24। ठीक है, 24 किसका है 576 का स्क्वायर रूट कितना है 24। अब नेक्स्ट आपने वही चेक करना है कि 538 से नज़दीक क्या है, 529 ज़्यादा नज़दीक है या 576 ज़्यादा नज़दीक है ना, 529 ज़्यादा नज़दीक है या 576 ज़्यादा नज़दीक है। आपने क्या देखा कि 529 जो है वो 538 के ज़्यादा नज़दीक है ना, 576 से 529 ज़्यादा नज़दीक है, तो 7 कितना आ गया ये आपके पास 23 है ना, तो 232। ठीक है, 232 का क्या है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आपने सिंप्लीफाइड कर दिया कि 232 का स्क्वायर रूट है। अगर हम नॉर्मल मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे हम इसके, फिर उन फैक्टर्स को क्या करेंगे हम 2 के पेयर में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते तो हमें कैसा सिखाया गया कि आपके पास अगर 64 का निकालना है तो आपने क्या करना है 64 को क्या कर देना है फैक्टराइज करना है, फिर 2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, उन 2 के पेयर्स को क्या कर देना आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो उतने लंबे मेथड से नहीं चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से चलो, इसलिए हम इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स जो वो यूज़ करते हैं। एक और नंबर देखते हैं। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सपोज आपके पास ये है 15129। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे पता चला, एंड में क्या है 9 है। ठीक है, आपने क्या देखा यूनिट डिजिट 9 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 9 का क्या था कि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का क्या होगा 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर 9 है तो आंसर में 3 होगा या 7 होगा। 3 3 ज़ा 9 आ गया यूनिट डिजिट, 7 7 ज़ा 49, 9 आ गया 9। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमको कि क्वेश्चन में अगर 9 है तो आंसर में या तो 3 होगा या 7 होगा। नेक्स्ट फिर से वही कि 29, इस एक पेयर को आपने साइड में रख लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट की जब बात करते हैं तो ये एक पेयर जो 2 नंबर्स का, इसको हम साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास 151। वैसे ही करना है आपने देखना है कि 151 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आपने क्या देखा कि 144 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है।
किसका आता है ये स्क्वायर रूट? ये आता है 12 का। ठीक है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको एटलीस्ट 1 से 30 तक स्क्वायर जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको कहाँ से 1 से लेके 30 तक स्क्वायर जो नंबर्स के वो याद होने चाहिए। आपने क्या देखा कि 151 के पास कौन सा है? 144। आंसर क्या आ गया? 12 का ये, तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 12। छोटा वाला देखना है आपने, बड़ा वाला नहीं देखना है। आपने देखना 151 से छोटा कौन सा है पहले वो देखना है, कंपैरिजन तो बाद की बात है। ठीक है, क्या है आपके पास? 12 का। अब आपने देखना है कि 155 से अगला कौन सा है? 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 13। 13 का क्या स्क्वायर रूट होता है? 169। ठीक है, 13 किसका होता है? 169। फिर से कंपैरिजन कर दीजिए। 151 जो है वो 144 के ज़्यादा नज़दीक है या 169 के ज़्यादा नज़दीक है? आपने क्या देखा कि 151 जो है वो 144 के ज़्यादा नज़दीक है। बोलने का मतलब क्या है कि ये छोटा वाला नंबर जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आपके पास? 123। अब इस मेथड में एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि एक ऐसा केस भी है जहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होता। 1296 ये एक ऐसा स्क्वायर रूट है जहाँ पे ये जो हमने मेथड डिस्कस किया ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये इकलौता एक नंबर है जितने भी नंबर्स है उसमें। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि जनरली जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना उनको पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट जो वो इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। टाइम कम होता है हमारे पास एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ट्रिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो ट्रिक्स लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रिक्स तो उनका गलत हो जाएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो है एक आपके पास क्या है? एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस कैसे है? देखिए, यूनिट डिजिट क्या आपके पास? 6 है। आना क्या चाहिए आंसर का? 4 या 6। ठीक है, आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 4 या तो 6। अब आपने क्या देखा कि इन दो नंबर्स को छुपा लिया आपने। ठीक है, पहला पेयर जो उसको छुपा लिया। अब आपने देखना है कि 12 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 12 के आसपास क्या? 9 किसका है? 3 का। ठीक है, तो या तो ये 34 का होगा या तो ये 36 का होगा, है ना। या तो ये 34 का होगा या तो 36 का होगा। फिर आपने क्या देखा कि 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 4 का कितना होता है हमारे पास? 16। ठीक है, अब आपने क्या देखा? नेक्स्ट मैंने क्या चेक करने को बोला था कि आपने देखना है कि 12 के पास में कौन सा नंबर है। अगर ये वाला ज़्यादा पास है तो छोटा वाला जो आपका स्क्वायर रूट होगा, अगर ये वाला ज़्यादा पास है तो बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा आपने कि 12 के ज़्यादा नज़दीक कौन है? 9 है ना। 12 के ज़्यादा नज़दीक 9 है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो है वो राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर ये है। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला कि ये इस मेथड का एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, जहाँ पे ये मेथड जो है अप्लाई नहीं होता है। लेकिन एक और मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको दूसरा मेथड अच्छा नहीं लगता है तो एक और मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, क्या देखा आपने? किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या 5 है, तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम? उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम? हमने क्या किया? 5 का स्क्वायर कर लिया 25, और ये जो नंबर बच गया इसको इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से अगला नंबर कौन सा था? 3, 2 3 6, ये आ गया आपके पास 25 का स्क्वायर। एक और देखते हैं हम। आपके पास नंबर आ गया 85। आपको बोला कि 85 का स्क्वायर निकालना है। मेथड वही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? उससे अगले नंबर से। 8 9 जा 8 9 72 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है अगर यूनिट डिजिट 5 है तो। ठीक है, स्क्वायर्स निकालने की बात कर रहा हूँ। अगर यूनिट डिजिट 5 है तब ये मेथड काम करेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। दूसरा मेथड 1296 वाला लिया था हमने। ठीक है, 1296 वाला मेथड लिया। हमने क्या देखा? यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इसको हमने क्या लिया? छुपा लिया। अब यहाँ पे देखिए 12 के नज़दीक कौन सा है? √9। √9 किसका है? 3 का। तो इसका क्या मतलब? या तो ये 34 का हो गया या तो ये 36 का होगा। इतनी चीज़ मैंने आपको समझाई। अब आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको
सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं तक करना है। अब आपने क्या देखा कि 34 और 35 के बीच में किसका स्क्वायर आता है? 35 का, है ना। 34 और 36 के बीच में किसका स्क्वायर आता है? 35 का। 35 का स्क्वायर कर दिया आपने। मेथड वही था कि 5 का 25, 3 को उसके नेक्स्ट से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, आ गया 1225। अब आपने क्या देखा कि अगर 35 का स्क्वायर जो वो 1225 है, ठीक है, अगर 35 का स्क्वायर जो वो 1225 है तो क्या 34 का स्क्वायर 1296 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1225 जो है वो 1296 से क्या है? कम है। अगर 35 का 1225 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1296 उससे किसी अगले नंबर का होगा, तो 1296 किसका हो गया? 36 का। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं हम इसी मेथड से कि सपोज आपके पास कोई नंबर है, जैसे हमने पहला निकाला था ना वो 23 वाले 15129, ठीक है, यही निकाला था हमने, समझ गए। तो अब आपने क्या देखा, यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, ये 3, ये 7 आंसर का। फिर आपने क्या किया? पेयर को देख लिया, पेयर को कर दिया, है ना। मेथड पहला वही करना है। 151 के नज़दीक कौन सा है? 144, ठीक है। 144 जो किसका अंडर रूट होता है? 12 का। तो आपने क्या देखा कि ये नंबर जो है या तो 123 का होगा या तो 127 का होगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि 120 कहाँ गया? हाँ ठीक, 123 और 127 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 123 और 127 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 125, 5 वाला देखना है ना हमें, 125 आता है, ठीक है। 5 5 जा 25, 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे? 13 से, उससे अगले से, ठीक है। तो 12 13 से कितने होते हैं आपके पास? 20 36 56 156, ठीक है। ये किसका आ गया? 125 का स्क्वायर। अब आपने इसको कंपेयर करना है कि 15625 अगर इससे बड़ा है, 15625 अगर इससे बड़ा है तो स्क्वायर किसका होगा? वो पिछले वाले का। अगर 15625 जो वो इससे छोटा है तो स्क्वायर कितना होगा? आगे वाले का। आपने क्या देखा कि 125 का क्या है? 15625, ये क्या है? छोटा है, इससे छोटा है, तो इससे पिछले वाले का होगा ये 123 का। ये क्या आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। इन नंबर्स को कंपेयर करना है आपने, ठीक है, कि बीच में क्या है? 125 का अगर ये है, ठीक है, तो अगर ये संख्या जो है वो 120 इस स्क्वायर से अगर ये संख्या बड़ी है तो ये अगले वाले का होगा, अगर ये जो है वो इससे छोटी है तो ये पिछले वाले का होगा, ठीक है। तो ये आपके साथ मैंने दूसरा मेथड डिस्कस किया स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के तरीके दोनों के दोनों ही समझ आ गए होंगे। पहला तरीका जो हमने सीखा उसमें एक एक्सेप्शनल केस था 1296 वाला, ठीक है। दूसरे तरीके में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो उसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, लेकिन ये तरीका मैंने आपको किसके लिए बताया? जब आपके पास स्क्वायर निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होने चाहिए। नेक्स्ट, अब सपोज आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट जो परफेक्ट नहीं है। सपोज आपके पास √5 है, ठीक है, √5 जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। √5 किसका स्क्वायर रूट है? किसी का भी नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दे देंगे आपको और आपको क्या उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? इसकी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला होता है आपके पास x + -y, ठीक है, x + -y इज इक्वल टू x + -y डिवाइडेड बाय 2√x, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपके पास क्या है? √5 है। अब आपने √5 को x और y की टर्म में तोड़ना है, ठीक है। √5 को आपने ऐसे तरीके से तोड़ना है कि जिसमें जो x जो वो एक परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 4 + 1, ठीक है। x के आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया ना, है ना। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 2 का। एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया और आगे आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे 4 और 1 को ऐड किया तो हमने 5 बन गया ना। 5 को तोड़ना है हमने, ऐसे तरीके से तोड़ना है कि ये नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और ये जो y है आपके पास ये, फिर जो नेक्स्ट जो भी हो, ठीक है, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो ये चीज़ भी ऐड होगी। यहीं पे अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ भी आपने माइनस का साइन लेना था। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? प्लस का साइन ले लिया। अब इक्वल टू x के हमारे पास 4 है, √4, ठीक है, प्लस का साइन है,
यहाँ भी प्लस का ले लिया, y क्या हमारे पास 1 है, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट 2 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, ओके। 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 4 1 ज़ा 4। अब कल मेरे को एक कमेंट में मैंने देखा था कि एक लड़के ने मुझे पूछा था कि सर 3 डिवाइडेड बाय जब हम 6 करेंगे, सर 3 डिवाइडेड बाय जब हम 6 करेंगे तो आंसर 0.5 कैसे आया, ठीक है। ये क्वेश्चन था उस स्टूडेंट का कि 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो 5 कैसे आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट वो कैसे आएगा कि 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं उसको ऐसे। और कैसे लिख सकते हैं हम 6 1 ज़ा सॉरी 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, किस फॉर्म में आ गया ये 1/2। 1/2 क्या होता है हाफ, हाफ को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख, सॉरी डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं 0.5। या आपको निकालना कैसे है 2 1 ज़ा 2, आपने देखा कि 2 जो 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने 2 के आगे क्या है 0 लगा लिया, ठीक है। अब 2 के आगे 0 लगाना है तो आंसर में आपने सबसे पहले क्या लगाना है, एक डेसिमल। यहाँ पे अगर आप 0 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लगाना है, एक डेसिमल, ठीक है। अब आपने क्या देखा 2 5 ज़ा 10 कट गया तो आगे 0.5, समझ गए। तो इस तरीके से हमने जो इसका आंसर 0.5 लिखा था, मैंने डायरेक्ट कर लिया था क्योंकि मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि इतनी इतनी चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका अगर डाउट था तो आई होप कि आपका डाउट जो वो क्लियर हो गया होगा। वैसे हमने इसको भी करना है कि 4 से 1 जो वो 4 से डिवाइड नहीं होता, हमने क्या कर लिया इसके आगे 10 लगा लिया, आंसर में क्या दे दिया डेसिमल। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 फिर से बच गया, 2 के आगे फिर से 0 लगा दिया, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा, ये कितना आ गया 0.5। 2 प्लस 0.5 कितना आ गया आपके पास 2.25, आंसर क्या आ गया आपके पास 2.25। कि अंडर रूट 5 का जो मान होता है वो ये होता है। हम निकालते कैसे, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। कि अगर आप नंबर को तोड़ रहे हो x प्लस बाई की फॉर्म में तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर x माइनस बाई की फॉर्म में तोड़ रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। आंसर आपका सेम ही रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने नंबर को कैसे तोड़ना है। आप इस नंबर को कैसे तोड़ सकते थे, ऐसे भी तो तोड़ सकते थे आप इस नंबर को 9 - 4, ठीक है। x जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है ना, इस नंबर को आप ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे तोड़ा है ना, ऐसे तोड़ो कुछ भी है, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। बेशक आप एक बार इस तरीके से चेक करके भी देख लेना, आंसर आपका 2.25 ही आएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नंबर को कैसे तोड़ते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप नंबर को तोड़ोगे तो जो पहला नंबर आएगा आपके पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है। तो ये तरीका है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को निकालने का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट्स पे बेस है। ये क्वेश्चन आपने एक बार खुद से ट्राई करने हैं। हम नेक्स्ट सेशन में एक बार इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम कीजिए कि इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके डन। एक क्वेश्चन और है आपके पास आगे, ये भी देख लीजिए आप, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के सेशन में हम इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जो है वो बता देने हमें कि सर इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या आपके पास स्क्वायर रूट बेस्ड हैं। कल के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स के क्यूब्स कैसे निकालते हैं, नंबर के क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट हम कुछ MCQ जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड और भी किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का सेशन जो फिर से सिंप्लीफिकेशन का रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, या जो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा है ना, कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, नंबर्स के स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।